एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी अब तक जान चुके हैं कि ईसीजीसी के द्वारा 17 वैकेंसी निकली हुई है विभिन्न पदों के लिए। उसमें से राजभाषा के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है और जिसकी संख्या क्या है 4। ये जो वैकेंसी है सिर्फ 4 हैं अभी, लेकिन आगे बढ़ भी सकती हैं। जिस तरीके से आईबीपीएस एसओ में पहले 25 वैकेंसी थी, बाद में वो बढ़कर लगभग 50 के आसपास हो गई थी, तो इसी तरीके से ये भी बढ़ सकती है, ऐसा उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पर ईसीजीसी राजभाषा हिंदी के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट है कि जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मिनिमम मांगी जा रही है, तो परा स्नातक में 60% होना चाहिए या फिर स्नातक में 60% होना चाहिए। इसको लेकर काफी डाउट्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि परा स्नातक के लिए 60% है या फिर स्नातक के लिए यहाँ पर 60% मांगा जा रहा है। साथ में हम बात करेंगे कि और भी चीजें इस नोटिफिकेशन में क्या है, कि यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सब चीजों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे मेन चीज है कि यहाँ पर इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पर आपको बता दें कि कोई भी राजभाषा अधिकारी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे नाबार्ड है या फिर आपके आरबीआई है, आईबीपीएस एसओ है, तो सबसे पहले तो वहां पर आपको पीजी होना जरूरी होता है, यानी परा स्नातक आपको होना जरूरी होता है। राजभाषा अधिकारी का कोई भी परीक्षा होती है उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज जरूर होना चाहिए, यानी ये आपने पढ़ा हो स्नातक और परा स्नातक के विषय के रूप में। लेकिन यहाँ पर सबसे डाउटफुल जो है इस वैकेंसी में, कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर है, कि यहाँ पर जो ये इस तरीके से लिखा गया है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो 60% जो मांगा जा रहा है वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आप बिल्कुल इस चीज को अपने मन से निकाल दीजिए कि यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए ये बोला जा रहा है। ये परसेंटेज दिए हुए हैं वो आपके पीजी के लिए दिए हुए हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम जो परसेंटेज होने चाहिए पीजी में वो होने चाहिए 55%, और यदि अदर कैटेगरी में आ रहे हैं, SC ST में नहीं आ रहे हैं, तो होना चाहिए आपके 60%। यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा है, इसमें आपको डाउटफुल हो सकता है कि ये आपके ग्रेजुएशन के लिए है या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। लेकिन आप जब इसका 4th नंबर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन विद मिनिमम 55% फॉर SC ST एंड 60% फॉर अदर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जब इसमें क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ है कि मास्टर डिग्री यदि आपने इंग्लिश में भी किया है और हिंदी में भी किया है और दोनों में आपके 60% और 55% है SC ST के लिए, तो आप एलिजिबल हैं। आपको समझना चाहिए कि ये जो ऊपर वाली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर वो ग्रेजुएशन के लिए क्यों बोलेंगे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपके 55 या 60% होना चाहिए। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस ईसीजीसी में राजभाषा या हिंदी के लिए जो मिनिमम परसेंटेज मांगा जा रहा है वो पीजी के लिए मांगा जा रहा है, ना कि स्नातक के लिए। बहुत सारे जो लोग हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदी ट्रांसलेशन जो देख रहे हैं वो भी पूरी तरीके से गलत है, और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होगी वो पीजी के लिए 60% है। अब बात करें कि ये जो एग्जाम होंगे तो एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे पूरे भारत में, तो इसके लिए जो एग्जाम सेंटर है वो आपके 6 सेंटर्स डिसाइड किए गए हैं। एक तो आपका जो परीक्षा होगी वो आपके बेंगलोर में हो सकती है, या फिर चेन्नई में, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली। इन 6 में से कहीं पर भी आपकी परीक्षा का केंद्र हो सकता है। अब आगे बात करें कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो है कि नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है इसके नोटिफिकेशन में कि पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। जो इसका नेगेटिव मार्किंग है वो जैसे दूसरे एग्जाम्स में भी होता है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.25 है, तो ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी तैयारी करें अपनी, जैसे इंग्लिश की, रीजनिंग की, क्वांट्स की या फिर प्रोफेशनल नॉलेज की, उन प्रश्नों का जो आंसर देंगे वो बहुत ही सोच समझ कर आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंकों का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद हम बात करें कि इसका जो कट ऑफ स्कोर होता है वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला जो पेपर होगा उसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस, इंग्लिश, जीए, क्वांट्स और प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन होंगे। इसका कट ऑफ तैयार किया जाएगा। एक तो ये सेक्शन वाइज यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, यानी मिनिमम स्कोर आपको हर एक सेक्शन में लाना होगा, और इसके बाद इसका जो टोटल स्कोर होगा वो भी यहाँ पर उसके बाद में उसका स्कोर जोड़ा जाएगा। तो एक तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर निकाली जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग, और इसके बाद इसका टोटल किया जाएगा। जब ये टोटल करने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जो अंतिम मेरिट होगी वो आपके ये जो रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर फाइनल जो मेरिट होगी वो बनाई जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि सेक्शनल कट ऑफ होने की वजह से आपको हर एक सेक्शन में वो जो मिनिमम कट ऑफ तय की गई होगी उसको आपको लाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें थी जिसको लेकर काफी विद्यार्थियों के मन में ये डाउट था कि किस तरीके से परसेंटेज है, निगेटिव मार्किंग है नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें इसमें हमने डिस्कस कर लिया। और यदि आप IXAM-B के साथ इसी जैसी राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मंथ एंड सेल भी है जिसमें आपको सभी कोर्स में 45% का डिस्काउंट मिल रहा है। और सिलेक्शन की बात रही तो आप सिलेक्शन देख सकते हैं कि इस वर्ष भी IXAM-B से कितने सारे कैंडिडेट्स यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। और यदि आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा आपको टीचर आपको हेल्प करेंगे इस राजभाषा का जो कोर्स होगा उसके लिए। साथ में आपको यहाँ लाइव क्लासेस दी जाएंगी, प्रैक्टिस टेस्ट दी जाएगा, और स्टडी मटेरियल्स PDF के रूप में दिया जाता है, और शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस भी मिलते हैं जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, और साथ में इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाएगा। और अगली बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो भी किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो अलग अलग शिफ्ट में जो परीक्षाएं होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस रखा जाएगा। तो आप किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए इस परसेंटेज को लेकर। और इसके जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपकी 2 मई से स्टार्ट है और 31 मई तक होंगे। तो आप इसके बीच में रजिस्ट्रेशन है और एप्लीकेशन का जो सबमिशन है वो आप इसके अंदर ही कर लीजिए, और लास्ट डेट का वेट ना करें, उसके पहले पहले ही इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। और इसका जो रिटन एग्जाम होगा वो 15 जुलाई को है, तो समय बहुत कम है। बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करके आप इसमें लग जाइए। और आप राजभाषा अधिकारी के यदि आप दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे IBPS SO है या फिर RBI की देना चाहते हैं, नाबार्ड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि इन सभी के जो सिलेबस है वो काफी सिमिलरिटीज हैं, 80 to 90% एक जैसे ही होते हैं। तो आप इसको भी भरिए, तो इस परीक्षा के साथ साथ आपकी दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी हो जाएगी। और यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ECGC या फिर दूसरी जो राजभाषा अधिकारी की परीक्षाएं होती हैं उनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं, तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल सेम है और क्या चीज अलग है। तो उसको आप देख सकते हैं, उसका वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको ये हो जाए कि नहीं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करके तैयारी करनी है और किसी न किसी एग्जाम को इस वर्ष निकालना है।